जैसे कि अभी 4:10 हुआ है और 4:10 में ये जो है IHSDP कॉलोनी के लिए जो मार्ग जाता है वहाँ पे हमने बताया था कि आपको यहाँ पे दिखा जाएगा जो मलबा है, जो गिट्टी है। तो आज यहाँ पे 19 तारीख को यहाँ पे डलाया गया। लोगों की सहभागिता भी इतनी ज़रूरी है, उनको भी यह जानकारी और निवेदन करते हैं कि जैसा हम अपने स्तर पे समाज सेवा कार्य क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, तो यहाँ के नागरिकगण जो जागरूक और शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो भी इस तरीके से जो यहाँ पे इस छोटी मोटी गतिविधि जो यहाँ पे की जाती है, तो उस गतिविधि में सम्मिलित हुए, जो कि हम अपना एक संगठन बनाए नवयुवक मंडल, जिसमें कि जो आपराधिक गतिविधि होते हैं युवाओं के द्वारा मजबूरनवश या शिक्षा या निर्धनता या उचित मार्गदर्शन के अभाव में, तो उसी प्रकार से जो है लोगों को भी एक सहभागिता ज़रूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जागरूक होकर संगठित हो। तो इसी क्रम में आप लोग से निवेदन करते हैं और आप लोगों को यह जानकारी भी दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र के लिए करता है तो वो उन क्षेत्रवासियों का भी दायित्व बनता है कि उन कार्यों में सहभागी बने। तो इसी क्रम में आप लोग से निवेदन करते हैं। तो ये जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये गड्ढा है और यहाँ पे बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगा, बहुत भागा दौड़ी लगा, तब जाके यहाँ पे जो है गिट्टी का पटाव किया गया है। और कई लोग आना जाना करते हैं इस क्षेत्र से, लेकिन बहुत बार संपर्क किया गया और तब कहीं जाके तो ये जो बिखरा है, ठीक है, बिखरा है, तो कम से कम हम चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से वो चीज़ें जो है ना उसको बराबर किया जाए, जो गड्ढा है उसमें बराबर किया जाए। अब डाल तो दिए गया है, व्यस्त मार्ग है, लेबर लोगों का कमी हो जाता है कई बार, तो ये नागरिकों के समुदाय के माध्यम से एक सहभागिता बनती है, सामंजस्य स्थापित होता है, तब जाकर क्षेत्र जो है कहीं किसी भी क्षेत्र का अच्छा माहौल बनता है, वातावरण जो है। तो इतने सारे लोग यहाँ से इस मार्ग से आना जाना करते हैं, तो उनसे मेरा एक जानकारी और जागरूकता के लिए एक प्रयास है कि भाई आप लोग की भी सहभागिता बनती है कि इस नेक कार्य में आप लोग भी सहभागी बने, अपनी तरफ से जो हो सके वो प्रयास करें। तो मुझको इस बात की जानकारी है कि हम यह सोचते हैं कि हमारे जुड़ने या कुछ करने से या किसी तरीके से सहभागी बनने से क्या हो सकता है। तो मुझको ये लगता है कि यदि व्यक्ति सोचे और चाहे तो हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है हर एक कार्यों में। तो उन्हीं व्यक्तियों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग ये मत देखिए कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितने साथ में, ये सब चीज़ें ना देखें। हम अकेले व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है और आप लोगों से भी यह कोशिश करते हैं कि उपयोगी साबित होता है हर चीज़ें, कुछ चीज़ करने से। तो इतना यहाँ वार्ड 58 के अंतर्गत जितने धनी वर्ग के लोग रहते हैं, जो शिक्षित है, समझदार है, जागरूक है, उन लोगों से यह कोशिश मेरा बताने का एक मात्र यह प्रयास है कि इस क्षेत्र में एक सार्वजनिक वाचनालय खोला जाए। सार्वजनिक वाचनालय खोलने से क्या हो सकता है, यहाँ पे जो शैक्षणिक गतिविधि है उसमें जो है आगे आ सकते हैं बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग अपना एक कोशिश कर सकते हैं कि हम शिक्षा के माध्यम से शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, विभिन्न जो है कार्यक्रम संचालित कर सके। तो सार्वजनिक वाचनालय से यह सब कार्य संपन्न हो सकते हैं। उर्ला एकता मार्ग, वार्ड क्रमांक 58। जैसा कि आपको बताया कुछ दिनों पहले जब यहाँ पे मलबा और गड्ढा बहुत ज़्यादा था, मलबा गिराना भी, इतने दिनों के बाद यहाँ पे मलबा, ये जो जीरा गिट्टी है, थोड़ा गिट्टी जो बजरी मिट्टी और इस तरीके से पाटा गया है सड़क को। तो यहाँ के लोग रहवासियों से मेरा निवेदन है, तो ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा पहले जो है गड्ढा था, जिससे क्या है आवागमन में समस्याएं उत्पन्न होती थी यहाँ के रहवासियों को और अन्यत्र स्थानों से जो राहगीर यहाँ से आना जाना करते थे। तो अभी ले देखिए यहाँ पे बहुत प्रयास से यहाँ पे गिट्टी डलाया गया, जिससे कि यहाँ पे गड्ढा जो है वो भरा गया और गड्ढे ना होने की वजह से थोड़ा सुविधा हुआ लोगों को। तो ये इस तरीके से जो कार्य है, ये इस कार्यों के लिए यहाँ के रहवासी जो नागरिकगण हैं उनसे हमारा निवेदन है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक गतिविधि है, जिससे क्या बच्चों के कुछ निर्धन वर्ग के बच्चे हैं जिनका कि क्या है जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ना आधार कार्ड है, ना उनके माता पिता का राशन कार्ड भी नहीं है, तो उन लोगों को हमको मदद करना है और आप लोगों की सहभागिता उसमें ज़रूरी है, जिससे क्या है वो बड़े होकर थोड़ा शिक्षित हो सकते हैं और अच्छा नागरिक बन सकते हैं, सभ्य नागरिक बन सकते हैं और रोज़गार के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। अन्यथा वह चोरी या आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहेंगे, तो इससे क्या वातावरण ख़राब हो सकता है। तो इसी क्रम में आप लोगों को यह निवेदन कर रहे हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि जन समस्या से संबंधित जो भी कुछ निवारण के लिए हम करते हैं, उसमें यदि आप लोग भी सहभागी बने तो ये जो अच्छा हो सकता है कि उर्ला क्षेत्र बहुत अच्छा एक क्षेत्र बने। तो अभी क्या है, अभी जैसे भी मुझको समय मिलता है मैं आप लोग को वीडियो कॉल के माध्यम से यह सब जानकारी आप लोग को बताता हूँ। तो अभी मुझको कहीं व्यस्तता रहती है पृथ्वी पे, अपने क्षमता के अनुसार से हम कर रहे हैं। देख रहे हो आप, मेरा बाल जो है उड़ रहा है हवा में। ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। से
से ही ये रोड भी बनाना ज़रूरी है। पर आने वाले समय में यदि यहाँ के लोग, रहवासी लोग थोड़ा अपनी रुचि दिखाएँगे, जो हमारा हंसराज नवयुवक मंडल का संगठन है उसमें लोग जुड़े, तो समस्त उरला वासियों को एक जानकारी और दुर्ग शहर के जितने भी जागरूक नागरिक हैं उनसे निवेदन करते हैं कि ये जैसे अभी कुछ ही दिनों में ये सड़क बनने के लिए तैयार होने वाला है सीमेंट, क्योंकि जैसे हमने दिया था बहुत पहले लिख के, तब कहीं जाके प्रस्तावित हुआ कार्य कि यहाँ पे सीमेंटीकरण और इस तरीके से अनेकों अनेक कार्य हुए। तो जैसे कि ये है उरला का मुख्य मार्ग, जैसे IHSDP कॉलोनी के लिए जाता है और नहर पार्क के लिए जाता है इस तरफ। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो लोग सही तरीके से इसका मतलब जो है देखिए कि किस तरीके से बन सकता है। अभी देखते हो हम कई जगहों में क्या होता है, सड़क बनते हैं लेकिन क्या है, पानी का जमाव हो जाता है, स्लोप जो है ना सही तरीके से नहीं रहता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, पद्मनाभपुर, शंकर नगर या भिलाई में भी ले लेंगे। तो क्या है, ऐसे बनाया जाए जहाँ पे नाली नहीं है, यहाँ पे नाली नहीं है तो सीमेंटीकरण हो रहा है लेकिन पानी जमाव मत हो। तो मैंने इनको बोला है कि भाई हमने जो लिख के दिया था उसके आधार पे ये कार्य प्रस्तावित हुआ है। तो आप लोग से इस तरीके से देखें कि यहाँ पे मतलब ढलान ना रहे बीच में, उस तरफ आखिरी छोर में ऊंचा हो जाता है, शुरुआत में ऊंचा हो जाता है जो सड़क है, तो उसको बीच में गड्ढा ऐसा मत रहे, मतलब एक ही लेवल जो है ना सही तरीके से रहे, उससे कि पानी का जमाव नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो सड़क बनेंगे इसमें स्पीड ब्रेकर, गति अवरोधक भी होना ज़रूरी है। गति अवरोधक भी बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हो कई जगह में क्या होता है ना, स्पीड से चलते हैं गाड़ी वाले और तो उससे क्या दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो हमने गति अवरोधक के लिए बोला, तो ऐसा नियम शर्तों के तहत नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ जागरूक समुदाय नागरिकों के वो हम लोग आपस में एकजुट होकर इस तरीके से राशि बना सकते हैं और ये क्षेत्र में आने वाले समय में जैसे अभी सड़क बन रहा है, सीमेंटीकरण हो रहा है, तो लगे हाथ हम साथ में ही स्पीड ब्रेकर का निर्माण करवा सकते हैं। तो इसके लिए लोगों का एकजुट होना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं मेरा उनसे निवेदन है कि जैसे हम करते हैं जो भी कार्य, तो उसके लिए एकजुट होकर हम विभिन्न विषयों में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही एक मेहनत लगता है ये सब कार्यों में बताने समझाने के लिए। तो आप लोग हमारे कार्यों को समझे और समझ के जो हो सके हमारे संगठन को और मजबूत करें, ताकि हम और विभिन्न विषयों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कुछ आवश्यक गतिविधि कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से अभी प्रारंभ हुआ है सीमेंटीकरण का कार्य। तो यहाँ पे जो बातें आपको बताया मैंने, उस बातों को बहुत ज़रूरी है आप लोग को समझना, क्योंकि दुर्ग ज़िले में जहाँ हम रहते हैं, कम से कम वो ज़िला जो है एक बेहतर बन सके पूरे भारत देश में और राज्य में। और कम से कम जहाँ हम रहते हैं, कहीं भी जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, हम उस क्षेत्र के आसपास जो है एक बेहतर जो प्रतिभावान व्यक्ति रहते हैं, बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, वृद्धजन रहते हैं, हम उनका उसी सम्मान कर सकें। इस बात ये भी कहना चाहूँगा, अभी वर्तमान में जो शासन है, महिलाओं को बहुत सुविधा दी जा रही है। हम जितने भी विभाग जाते हैं तो वहाँ पे महिलाओं को ही ज़्यादा मतलब मिलते हैं हमको कि वो शासकीय कर। तो इसका कुछ गलत ये नहीं है, पर जो अधिकार उनको मिल रहा है उसका गलत दुरुपयोग हो रहा है कई जगहों में मैं देखता हूँ। तो उससे क्या है, सामान्य नागरिक जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं उन लोग एकजुट हो सके और जहाँ भी अन्याय होता है उस अन्याय को दूर करने के लिए ईमानदारी और साहसपूर्ण तरीके से हम कार्यवाही कर सकें। क्योंकि अभी देख रहे हैं विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार होते रहते हैं, तो उससे क्या है, सामान्य नागरिक बस अपना दुख देते हैं और इधर उधर नुस्खे निकालते हैं। तो उसकी बजाय क्या है, ये ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे संगठित होकर एक दूसरे की विचारों को समझकर उस समस्याओं का निदान करें। अतीत में देखते हैं हम किस तरीके से विभिन्न महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। तो ये महिलाओं को भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। और जन सामान्य जो पुरुष है, जैसे अपने परिवार को देखते हैं, उन लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि उनके किए हुए कार्यों को याद करें और जो मेहनत करते हैं उन लोगों को सही उस शिक्षा को भावी पीढ़ी को प्रदान कर सके, ताकि हम कृतज्ञ व्यक्त करते हैं उन सभी नागरिकों का, महापुरुषों का, जो एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए संघर्ष किए। तो हमारा जो जितना बन सकता है हम उतना तो थोड़ा सा अपना जो है सहयोग करें कि हाँ, उन्होंने कुछ जो भी हम आज जी रहे हैं, जहाँ भी कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उन्हीं महापुरुषों का ही देन है, व्यक्तियों का ही देन है, जो अब हम स्वतंत्र रूप से अपनी हर चीज़ कर पाते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारा एक कमी रह गई है कि हम स्वार्थपूर्ण जीवन शैली में जीवन यापन करते हैं, तब कहीं जाकर अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा आप लोगों से कि इस तरीके से ना करें और जो संभव हो सके संगठन में वो मदद करें। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई,
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ये जो सड़क है यहाँ पे भी सड़क बनने का ज़रूरत है, सीमेंटीकरण यहाँ पे भी। पर क्या है, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बनते हैं, पर क्या है हमारा एक सोच है कि यदि लोगों को सुविधा मिल रही है तो जो ज़रूरतमंद अति ज़रूरतमंद क्षेत्र है वहाँ पे भी लोग मदद के लिए आगे आए। ठीक है, तो सड़क बना है ज़रूर, लेकिन जो नाली ना होने की वजह से पानी का जमाव मत हो ऐसे करके हमने बोला था। तो अभी जो है वर्तमान में यहाँ पे गति अवरोधक नहीं बन पाया, और चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है लोग एकजुट होकर जो है गति अवरोधक बनाने के लिए संगठित हुए, और चाहे किसी भी प्रकार की समस्या जो है उसको निदान करने के लिए लोग संगठित हो सके। उर्ला क्षेत्र दुर्ग शहर में हम हंसराज नवयुवक कुंडल की तरफ से विभिन्न कार्य करते हैं, तो उसमें लोगों का भी एक दायित्व बनता है। हमारे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से मनोरंजनदायक नहीं, बस लोगों को जानकारी और आवश्यक बातें जागरूक करने का कोशिश रहता है हमारा। ठीक है, तो एक जानकारी आपको, ये जो पीछे सड़क बना है उसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में सड़क बनता है, पर गति अवरोधक नहीं बन पाता, नाली वगैरह। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी मदद करें और संगठित हों। तो ठीक है, ये जानकारी आपको, धन्यवाद, जय हिंद। ओके।